नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया नाथ पब्लिकेशन बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने। अगर आपका भी सपना है अध्यापक बनने का और आप अध्यापक पात्रता परीक्षा आपने क्वालिफाइड कर रखी है या एग्ज़ाम दे रखा है और आप थर्ड ग्रेड टीचर यानी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से लेवल 2 से, तो आपके लिए 120 अंकों की उपयोगी किताब का रिव्यू लेकर आपके सामने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा हिंदी विषय से लेवल 2 से आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विषय के बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने इन वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी आपको हिंदी विषय की इस किताब की मिलेगी। किताब के अंदर आपको NCERT एंड RBSC का सार का समावेश देखने को मिलेगा, तो आपको NCERT और RBSC के लिए भी अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किताब के लेखक की बात करते हैं तो बलराम मातवा सर है जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और सुरेश खड़ोलिया सर है, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। इन विद्वानों ने मिलकर इस किताब का लेखन कार्य किया है। ये बलराम मातवा सर के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दे रखी, सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर है और सुरेश खड़ोलिया सर सहायक आचार्य है हिंदी के। तो आप सोच सकते हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर है दोनों विद्वान, इन्होंने मिलकर हिंदी विषय की किताब का लेखन कार्य किया है। तो कितनी ज़बरदस्त किताब होगी हिंदी विषय की, क्योंकि RPSC द्वारा आयोजित सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो टॉपर रह चुके हैं, इन टॉपर विद्वानों ने इस किताब का लेखन कार्य किया है। तो इस किताब में आपको भी टॉपर बनाने के लिए ज़बरदस्त मैटर दे रखा है। आप भी इस किताब को पढ़ेंगे तो आप भी टॉपर बन जाएंगे। नाथ पब्लिकेशन की किताब है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा हिंदी विषय लेवल 2 कक्षा 6 से 8 तक। और आपको इस किताब के अंदर हिंदी के साथ साथ शिक्षण विधियाँ भी देखने को मिलेगी हिंदी विषय की। हिंदी की इस किताब में आपको थर्ड ग्रेड पूरी तरह से अपडेट सिलेबस पे आधारित मिलेंगे। थर्ड ग्रेड की इस किताब के अंदर जो सामग्री है वो अपडेट सिलेबस पे आधारित है। अनुक्रमणिका की बात करते हैं क्या क्या किताब के अंदर। पहला टॉपिक वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, शब्द प्रकार, एकार्थी शब्द, अनेकार्थ शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, शब्द शक्ति, पारिभाषिक शब्दावली, हिंदी भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई कौशलों का विकास एवं भाषाई दक्षता का विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं उपचारात्मक शिक्षण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन एवं शिक्षण विधि, अभ्यास प्रश्न। 244 प्रश्न में आपकी हिंदी की पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी। पूरे आपके 120 अंकों के लिए महत्वपूर्ण किताब। पहला टॉपिक आपको वर्ण विचार, वर्ण विचार की परिभाषा, वर्ण के भेद, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं, उनसे संबंधित सारी जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी अपडेट सिलेबस पे आधारित। स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, अनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। और जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होता है उसके बाद आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आंसर सहित। यानी इस किताब से आपकी थ्योरी भी कंप्लीट होगी, साथ साथ आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अभ्यास भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा। संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना, संज्ञा और विशेषण अर्थ का आर्थिक होता है, अग्नि से आग्नेय होता है, इस प्रकार के आपको संज्ञा और उनसे बनने वाले विशेषण मिलेंगे इस बुक में। क्रिया क्या होती है, क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देखने को मिलेगी। सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। कारक, कारक से संबंधित कारक का अर्थ क्या होता है, कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं कारक चिन्ह का लोप कहाँ होता है, इस प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी इस बुक में। ये आपको सारणी के माध्यम से कारक दे रखे हैं, यानी कारकों की संख्या 8 मानी गई है, जैसे कारक और विभक्ति और कार्य, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इनके अंदर विभक्ति दे रखी है और इनके कार्य क्या है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको सारणी के माध्यम से इस बुक में। वाच्य, वाच्य परिभाषा और वाच्य के भेद से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको अपडेट सिलेबस पे आधारित। जैसे कर्ता वाच्य क्या होता है, कर्म वाच्य क्या होता है, जैसे ही आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी आपको अभ्यास प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, वो भी आंसर सहित।
तद्भव और तत्सम शब्द के बारे में आपको सारणी के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तद्भव और तत्सम शब्द दे रखे हैं आपको सारणी के माध्यम से, जैसे अंधेरा से अंधकार, आँख से अंक, इस प्रकार की जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी सारणी के माध्यम से। अनेकार्थ शब्द यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ, जैसे अंक का अर्थ होता है गिनती के अंक, अध्याय, भाग, चिन्ह, दे, गोद, स्थान, इस प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। जैसे आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, देव, मित्र, सविता। तो अनेकार्थ शब्द यानी एक ही शब्द के जहाँ पे विभिन्न प्रकार के अर्थ निकलते हैं, आपको ऐसे विभिन्न प्रकार के शब्द देखने को मिल जाएंगे। ये सारे शब्द आपको अनेकार्थी दे रखे हैं। और उसके बाद आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे आंसर सहित। संधि, अर्थ, परिभाषा और उदाहरण सहित जानकारी मिलेगी महत्वपूर्ण टॉपिक के आपको इस बुक में। ये देखिए आप संधि के भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो एक एक संधि के बारे में दे रखा है आपको। स्वर संधि, फिर स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। उसके बाद समास मिल जाएंगे आपको, जैसे गजानन, गज का आनंद ही, जिसके यानी गणेश। तो इस प्रकार के आपको समास देखने को मिल जाएंगे विभिन्न प्रकार के उदाहरण सहित। जैसे आपका समास का टॉपिक खत्म होता है, उसके बाद आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे आंसर सहित। वाक्य शुद्धि, विभिन्न प्रकार के अशुद्ध वाक्य होते हैं, वो परिभाषा सहित, और आपको एक वचन बहुवचन के अंदर जो वाक्य अशुद्धि होती है वो संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस बुक में। अशुद्ध वाक्य और इनका शुद्ध वाक्य के माध्यम से उदाहरण सहित देखने को मिलेंगे आपको। ये इस तरफ आपको अशुद्ध वाक्य दे रखे, यह मेरा हस्ताक्षर है, शुद्ध वाक्य ये मेरे हस्ताक्षर है, इस प्रकार के उदाहरण सहित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। वाक्य रूपांतरण यानी सरल वाक्य और मिश्र वाक्य क्या होता है, उदाहरण सहित आपको जानकारी मिल जाएगी इस बुक में, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। विराम चिन्ह के आपको प्रश्न मिल जाएंगे वस्तुनिष्ठ आंसर सहित। उसके बाद आपको लोकोक्तियाँ, विभिन्न लोकोक्तियाँ आपको उदाहरण सहित देखने को मिल जाएगी। मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों मिलेगी आपको उदाहरण सहित। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति का अर्थ, शब्द शक्ति की परिभाषा, उदाहरण सहित जानकारी मिल जाएगी आपको इस बुक में। पारिभाषिक शब्दावली यानी पारिभाषिक शब्दावली के अंदर कार्यालय शब्द के अंदर यानी इंग्लिश शब्द जिनके हिंदी शब्द जो बनते हैं पारिभाषिक शब्द, वो आपको देखने को मिलेंगे उदाहरण सहित इस बुक में। बात करते हैं हिंदी भाषा शिक्षण विधि की, यानी शिक्षण विधि महत्वपूर्ण पार्ट होता है हिंदी के अंदर। तो शिक्षण विधि क्या होती है, मेथड क्या होती है, भाषा शिक्षण में शिक्षण विधि का क्या महत्व है, इस प्रकार की परिभाषा और उदाहरण सहित शिक्षण विधि से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। हिंदी भाषा की प्रमुख शिक्षण विधियाँ, आगमन विधि उदाहरण सहित और परिभाषा सहित मिलेगी आपको इस बुक में। पाठ योजना की हरबटी विधि यानी हरबट की पंचपदी विधि यानी प्रस्तावना विधि, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग विधि संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण सामग्री आपको इस बुक में मिलेगी। विभिन्न विद्वानों की परिभाषा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी शिक्षण विधियों से संबंधित। इकाई विधि यानी इकाई विधि के जनक कौन थे, उनसे संबंधित जानकारी, इकाई विधि के क्या दोष होते हैं, उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण है उपचारात्मक शिक्षण, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। उपलब्धि परीक्षण का महत्व, उपलब्धि परीक्षण के भेद यानी मौखिक परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको। और जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे, वो भी आंसर सहित। ये देखिए शिक्षण विधि में नाटक से संबंधित, श्रव्य शिक्षण से संबंधित, सहायक शिक्षण सामग्री से संबंधित, रसानुभूति से संबंधित, इस प्रकार की जानकारी मिलेगी। खंडान्वय प्रणाली से संबंधित प्रश्न आपको आंसर सहित देखने को मिलेंगे। ये ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य संबंधित, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण विधि संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी इस बुक में। अगर आपका भी सपना है अध्यापक बनने का और आपने रीट पात्रता परीक्षा पास कर रखी है, रीट पात्रता परीक्षा दे रखी है और परिणाम का इंतजार कर रहे हो, और आप हिंदी विषय लेवल 2 से तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस किताब को एक बार लाइए, खरीदिए और पढ़िए। पढ़ने का आनंद आ जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से अपडेट सिलेबस पे आधारित किताब है, नाथ पब्लिकेशन की किताब है। और नाथ पब्लिकेशन की सभी किताबें शानदार आती है, क्योंकि ये राजस्थान के टॉपर्स जो रह चुके हैं विभिन्न एग्जाम में, उन टॉपर्स विद्वानों द्वारा लिखित किताबें हैं। ऐसी किताबें लिखी है क्योंकि वो स्वयं टॉपर रहे हैं, तो आप भी आने वाले एग्ज़ाम के टॉपर बन सकते हैं इन किताबों को पढ़कर। तो हिंदी विषय की शिक्षण विधियों सहित 120 अंक के लिए महत्वपूर्ण किताब का हमने रिव्यू किया है। और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और इस बुक को ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से अमेजन के माध्यम से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन 10 मार्च से बाजार में उपलब्ध है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे बुक रिव्यू के वीडियो के। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।